जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हमारा ये जो प्रकाश चैप्टर चल रहा है इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है प्रकाश के चैप्टर में वो है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमने आपको मिरर का बता दिया था, मतलब दर्पण का जो मैग्निफिकेशन होता है सेम उसी तरह मैग्निफिकेशन हमारा लेंस का भी होता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा मिरर का मैग्निफिकेशन होता है उसका जो साइन होता है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू आता है। और जो हमारा लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वो क्या आता है, m इक्वल टू वी बाई यू, मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस में आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का आवर्धन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का आवर्धन। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है जो इसका इमेज बनता है, तो इमेज की जो हाइट होती है अपॉन जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो हाइट होती है, उसी के रेशियो को, उसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन या फिर आवर्धन। ओके, आवर्धन क्या होता है, जो इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है अपॉन जो वस्तु की ऊंचाई है, इन्हीं के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ओके, तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, देखो आवर्धन को दोस्तों हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एम से। तो आवर्धन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ओके, अगर दोस्तों हम लोग जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को एच डैश लिखे और जो वस्तु की ऊंचाई है उसको एच लिखे, तो हमारा मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। और यही जो एच डैश अपॉन एच होता है ये इक्वल टू होता है जो इमेज है वो लेंस से कितनी दूरी पर बना है और जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा है उनके रेशियो के। मतलब जो हमारा आवर्धन है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो के साथ साथ जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है और जो आपका ऑब्जेक्ट की, वस्तु की जो लेंस से दूरी है उनके रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में दे देता है कि जो प्रतिबिंब है वो उसकी ऊंचाई इतनी है, वस्तु की ऊंचाई उतनी है, ये वस्तु की दूरी लेंस से इतनी है और वस्तु की ऊंचाई दे देगा तो आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई दे पूछेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ देगा आपसे। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछेगा, आपसे कभी प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर कभी वस्तु की ऊंचाई, कभी जो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है वो पूछ सकता है, या फिर कभी पूछ सकता है कि लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखा है। तो इन चारों में से कोई 3 डाटा आपको दिया रहेगा और एक आपसे पूछ लेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। ओके, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारा लेंस के ऊपर डिपेंडेंट। देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकल लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि जो प्रतिबिंब है ना वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, और साथ ही साथ हमको ना उस लेंस की आवर्धन क्षमता भी निकालनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो पहले देखिए, चलिए क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो जो डाटा मेंशन है, जो जो डाटा गिवन है ना उसको लिख लीजिए, एंड उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा डाटा मिसिंग है, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया है, अवतल लेंस। हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और जो अवतल उत्तल लेंस होता है उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के केस में अवतल हमारा नेगेटिव होता है, उत्तल हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए फोकल लंबाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और हम आपको बता सकते हैं यहाँ पर देखिए कि अवतल लेंस है तो ये हमारा साइन माइनस होगा इसका फोकल लेंथ का। और दूसरा क्या दिया है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया, किसको रखा जाए, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब वस्तु की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और उसी को कितना दूर रखना है उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब कि यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, जिससे कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बने। मतलब जो प्रतिबिंब बने लेंस से कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ओके। और हमारे और नेक्स्ट क्या निकालना है, आवर्धन भी निकालना है, m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताइए दोस्तों, ये जो हमारा इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा अवतल लेंस है, और जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, हमेशा इधर बनेगा। अवतल लेंस जो है अगर हम बनाए इस तरह से, तो अगर इमेज हमारा इस तरह बनेगा तो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव साइन देगा। इस तरह बनेगा तो नेगेटिव साइन देगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो हमारा नंबर लाइन होता है उस पर इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो इमेज इधर बन रहा है, इसलिए जो हमारा v की वैल्यू है वो क्या होगा, वो माइनस होगी। ठीक है, जो प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और वो कैसा बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, इधर इधर बाएं साइड। तो ये हमारा कैसा होगा, माइनस होगा। तो चलिए, हमने आपको लेंस फॉर्मूला बताया ही है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सेम उसी की तरह हमारा लेंस का भी फॉर्मूला होता है, बस उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर में यहीं पर प्लस रहता है और कोई अंतर नहीं होता है। तो 1/f, f कितना है, -15, इक्वल टू 1/v, v कितना दिया है, -10, -1/u, u तो निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, ये 1/u को इधर लाएंगे और ये 1/15 जो है उसको उधर करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 1/u हमने इसको इधर ला दिया, और ये जो 1/15 माइनस के साथ है हमने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये -1/10 ये तो अपनी ही जगह रहेगा, और ये जो -1/15 है ये प्लस के उधर जा रहा है, तो इसका साइन माइनस से प्लस में हो जाएगा। ओके है। अब देखिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 30। 10 3 जा 30 होता है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ से 15 2 जा 30 होगा, 2 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +2। तो -3 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, -1/30 इक्वल टू 1/u। अगर हम कंपेयर करें तो u की वैल्यू -30 है, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, -30 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से -30 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि माइनस तो सिंबल u को दिखाने के लिए होता है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमको ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सकता है। ओके, ये है हमारा u की वैल्यू। अब हमको लास्ट में बोला है कि आवर्धन भी निकालना है। तो आवर्धन देखिए कैसे निकलेगा, आवर्धन का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है, m इक्वल टू क्या होता है, v/u। v हमको दिया ही था -10, और u अभी निकाले वहां पर -30। तो 0 से 0, ये माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा, 1/3, या आप इसको 0.33 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। और हमारा जो आंसर है मैग्निफिकेशन का ये क्या है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और कैसा रहेगा,
हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। हमने आपको बताया है कि कॉनकेव जो लेंस होता है इसके केस में हमेशा कैसा इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है एंड वर्चुअल बनता है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी की तरह ही बिल्कुल हमारा इमेज भी बनता है। प्लस साइन आने का यही मतलब है। ठीक है, इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का है, रखा गया है। अब जो लेंस है उत्तल लेंस उसका फोकल लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है, जो ऑब्जेक्ट रखा है जो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर की है, जो लेंस से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। आपको निकालना क्या, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा और उसका साइज कैसा होगा, और साथ ही साथ आपको आवर्धन भी निकालना है। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो चलिए पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। 2 सेंटीमीटर लंबाई हमने बोला है बताया आपको कि जो वस्तु की लंबाई होती है वो क्या होता है, उसको हम लोग स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। एफ फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, प्लस होगा क्यों, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, माइनस होती है। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब मतलब भी निकालना है, प्रतिबिंब कैसा होगा वो हम लोग निकालेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो एफ पता है, यू पता है, भी निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। एफ हमको पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर प्लस के साथ, यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिए, बस डाटा लिख दीजिए, और भी यही तो निकालना है, और माइनस 1/u, यू कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस के साथ, तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब भी निकालना है तो भी को यही रहने दीजिए, और इस 1/15 को 1/10 की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये 1/15 प्लस में है, लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के साथ 1/v। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, 15 1 15, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी देखो एलसीएम 30 ही हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 को ऊपर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, और यहाँ से 15 2 30, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही हो जाएगा। हमको मिलेगा क्या, 1/30 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कैसा आ रहा है, साइन, प्लस का साइन आ रहा है। अब देखिए निकालना क्या, हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया है, m इक्वल टू होता है h' इक्वल टू v/u। हम यहाँ पर ये भी क्यों लिखे हैं h'/h, क्योंकि हमको दिया है 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, मतलब h की वैल्यू दिया है। तो चलिए h' क्या करना, हमको निकालना है। h क्या है हमारा, यही h हमारा है वस्तु की ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर लिखे हम, इक्वल टू v अभी निकाले हैं कितना है, 30 है, u हमको पता है पहले से ही कितना है, -15 है। ओके, अब देखो यहां से इसको काट दो, 15 1 15, 15 2 30, तो हमारा h डैश क्या हो जाएगा, -4। h डैश की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -4। ये h डैश क्या है, ये इमेज जो बना है ना उसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बना है ये क्या बना है, -4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, m इक्वल टू h' कर देंगे, यहां से बस इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेंगे, हमारा मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h' h' अभी हमारा -4 आया है, और h हमारा पहले से पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा -2 सेंटीमीटर हमारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल जाएगी।
ओके, मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, हाइट दिया हुआ था, फोकल लेंथ दिया हुआ था, u की वैल्यू दिया था, v निकालना था, हमने यहाँ से सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या चाहिए था, h डैश, तो m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v बाई u होता है। तो यहाँ से h डैश निकालने के लिए हमने उसको ऐसे लिख दिया, h की वैल्यू 2 दिया था, v अभी निकाला था हमने यहाँ से 30, और u हमारा पहले से पता है -15 सेंटीमीटर। 15 को 30 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 30 को 15 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 आ गया। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो यहाँ पर माइनस था, तो 2 2 जा 4, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो -4 आ गया। हमको क्या निकालना था, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h। ओके, तो h डैश हमने अभी -4 निकाला था। h वस्तु की लंबाई है जो कि 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आज हमारा जो ये प्रकाश चल रहा है चैप्टर, ये आज खत्म हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका टॉपिक का नाम है हमारा पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। अब ये पावर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, हमने आपको दो तरह के लेंस बताया। हमने आपको दो तरह का लेंस बताया, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। दोनों को ही हमने आपको बता दिया कि एक डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, तो मतलब लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट को डाइवर्ज करना या फिर लाइट को कन्वर्ज करना। तो ये जो लेंस किसी भी प्रकाश किरण को डाइवर्ज और कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कोई भी लेंस किसी प्रकाश किरण को कितना डाइवर्ज करेगा, मतलब कितना फैलाएगा, और कोई लेंस किसी प्रकाश किरण को कितना कन्वर्ज करेगा, मतलब कहाँ कि उस प्रकाश किरण को कितना वो क्या करेगा, किसी पॉइंट पर ला करके मिलाएगा। ठीक है, इसी पावर को हम लोग बोलते हैं लेंस की पावर। ठीक है, जिस लेंस की पावर अच्छी होगी वो क्या करेगा, उतना ज्यादा डाइवर्ज करेगा। अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो डाइवर्ज करेगा ज्यादा, और अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या करेगा, वो प्रकाश किरण को ज्यादा कन्वर्ज करेगा। यही आपका पावर कहलाती है। ठीक है, तो पावर को हम लोग एक टर्म्स में और डिफाइन करते हैं, P इक्वल टू होता है 1/f। हमारा f क्या है, f हमारा फोकल लेंथ है, किसकी, उस लेंस की जिस लेंस का हमको पावर निकालना है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर 1/f लिखते हैं, तो ये हमारा जो f होता है वो हमारा मीटर में होता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ होता है, मीटर में। अगर हम लोग P इक्वल टू 1/f लिखते हैं, वहां पर हमारा f क्या होता है, मीटर में होता है। लेकिन अगर हम P इक्वल टू 100/f लिखें, तो यहाँ पर ये जो हमारा f है वो हमारा सेंटीमीटर में होता है। ओके, अगर हमारा जो ये फोकल लेंथ है किसी भी लेंस का, अगर वो सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। और अगर हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दिया है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेंस की क्षमता, मतलब फोकल लेंथ के रिवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या फिर फोकल लंबाई की व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, लेंस का जो भी पावर है उसका संयोजन। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, मतलब जो लेंस है उसमें आपको बहुत ज्यादा पावर की चाहिए जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे लेंसों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसी को बोलते हैं लेंसों का संयोजन। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए हमको एक P पावर का कोई हमको लेंस बनाना है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पावर की लेंस को ऐड कर देंगे। सपोज दैट पहला वाला लेंस है जिसकी पावर P1 है, और दूसरा वाला लेंस जिसकी पावर P2 है, तीसरा वाला लेंस जिसकी पावर P3 है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एंड सो ऑन, जितने भी हमको पावर की रिक्वायरमेंट होगी उतने हम लोग लेंसों की पावर को ऐड करते जाएंगे, और हमारा जो डिजायरेबल पावर होगी वो हमको मिल जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं लेंसों का संयोजन। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन है पावर के ऊपर बेस्ड, उसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस है जिसकी फोकल लंबाई 50 मीटर है,
हमको उसकी क्षमता निकालनी है, मतलब उसकी पावर निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो मीटर में दिया है, मतलब एफ की वैल्यू क्या है, वो 50 मीटर है। तो मीटर वाला हम लोग बताए थे कि मीटर अगर दिया होगा फोकल लेंथ तो हम लोग पावर कैसे निकालेंगे, 1/f करके। ठीक है, तो हम लोग चलिए f की वैल्यू पुटअप करते हैं 1/50। अब 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, देखो 1/5 होता है तो 0.2 आता है, और एक नीचे 10 है तो ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.02। देखो एक चीज हमने आपको नहीं बताया, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो पावर होती है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर। और इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल डी। जैसे फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन होती है, उसी तरह से पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, डायोप्टर होती है। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर जो हमारा डाटा दिया है अगर ये मीटर में नहीं दिया होता तो, ठीक है, अगर यहाँ पर मीटर में नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर 500 सेंटीमीटर दिया होता तो क्या होता, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा देते हम लोग, P इक्वल टू क्या होता है 100/f। यहाँ पर हमारा f क्या है, ये सेंटीमीटर में है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 100/f कितना है, 500। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 डायोप्टर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सेंटीमीटर में दिया हो चाहे मीटर में दिया हो। सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f होगा, मीटर में दिया होगा तो 1/f होगा, और हम लोग इसको क्या करेंगे, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रकाश चैप्टर है वो खत्म होता है। इसका पूरा हमको लगता है 5 से 6 पार्ट हमने बना दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, अच्छे से काफी एक्सप्लेन किया हमने। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।